हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एमसीक्यूज़ जो है इस पार्ट में भी मैं 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। तो ऐसे बहुत से पार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जिसमें मैं काफ़ी सारे जो हूँ एमसीक्यूज़ कवर करूँगा। तो आप बस ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए अकॉर्डिंगली। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टर्म लॉन्गर वेवलेंथ, जो लॉन्गर वेवलेंथ है टर्म यानी लंबी वेवलेंथ, वो किस टर्म से रिलेटेड है यहाँ पे। ऑप्शन ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ऑप्शन बी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ऑप्शन सी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और ऑप्शन डी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो द राइट आंसर इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट की जो है हमारे पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये 4 तरह की शिफ्ट्स हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, तो उसमें से जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। बाकी जो बची हुई 3 है इनके बारे में भी अभी क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूँगा आगे। तो बस लॉन्गर वेवलेंथ मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। देखो, एब्जॉर्बेंस को आप जो हो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑप्टिकल डेंसिटी। और एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला था वो था A इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी। टी यहाँ पर होता है आपका ट्रांसमिटेंस। टी क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस को आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। और उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग टी, जहाँ पर टी क्या होता है आपका? ट्रांसमिटेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर आपसे पूछता है द बेस वैल्यू ऑफ साइक्लोहेक्सिनॉन इज। बेस वैल्यू ऑफ साइक्लोहेक्सिनॉन के हमें बेस वैल्यू पूछ रहा है वो। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि साइक्लोहेक्सिनॉन पहले तो होता क्या है। तो साइक्लोहेक्सिनॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास में होता है। एक साइक्लिक रिंग होती है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और एक CO ग्रुप इस तरह से लगा होता है। इसको बोलते हैं CO ग्रुप या कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर जो है इसकी वो बेस वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 215 नैनोमीटर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, अगर वो आपसे साइक्लोपेंटिनॉन का पूछे, देखो साइक्लोपेंटिनॉन इस तरह से होता है, 5 मेंबर रिंग होगी, क्योंकि पेंटिनॉन बोल रहा है तो 5 मेंबर रिंग होगी। तो 5 मेंबर रिंग में अगर एक डबल बॉन्ड है अंदर तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटिनॉन। तो इसकी अगर बेस वैल्यू पूछे, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये आ जाए, तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 202 नैनोमीटर। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ध्यान रहे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है इसकी जो है शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ध्यान रखिएगा इसको, अभी हो सकता है आगे आ जाए। इसकी क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है। पूछ सकता है एग्जाम में, इसकी क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो भी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है बचपन में, तो उसमें जो ब्लू रीजन होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम का ब्लू रीजन जो होता है उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? कम होती है। ब्लू रीजन की वेवलेंथ भी कम होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को आप बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ब्लू रीजन की भी जो क्या होती है? वेवलेंथ भी कम होती है, वेवलेंथ लेस होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है ब्लू रीजन की। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमको ब्लू रीजन में मिलता है, तो इसलिए इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको ब्लू शिफ्ट। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखिए इतनी, ये हो सकता है बीच में आपसे पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट शोज। देखो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आपको लोअर एब्जॉर्बेंस शो करता है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है? लोअर एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट इन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स आर
प्रेजेंट इन। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो भी है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो भी हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स होते हैं ये आपके शो करते हैं एल्केन्स फैमिली। ठीक है, एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स फैमिली, यानी जहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जहाँ पर क्या होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और सारे के सारे क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ऐसा देखो ऑप्शन ए में ही है। CH4 को आप ऐसे तो लिख दो HHH, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन फैमिली जो है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स में। ध्यान रहे, एल्केन्स में आपको मिलेगा, इसका कोई और टाइप नहीं है, सबसे आसान पहचानना यही होता है। नेक्स्ट है N2 सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स। N का मतलब है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि लोन पेयर्स हो गए हमारे पास। तो ये बोल रहा है N2 सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो आपको ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पर लोन पेयर दिखे आपको। ऑप्शन में आपको जब भी N2 सिग्मा स्टार क्रोमोफोर्स के बारे में पूछे कि किस में प्रेजेंट होगा, तो आपको ऑप्शन में वो कंपाउंड ढूंढना है जहाँ पर लोन पेयर होगा। तो ऑप्शन ए क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपको अल्कोहल के ऊपर दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स दिख रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे, मैं कुछ आपको लिस्ट दे देता हूँ, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दिख जाए। देखो, अगर अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल के ऊपर भी लोन पेयर